गमो इश्क की जिंदगी से परे, गमो इश्क का मतलब ये जो हमने लाइक है ना, ये गमो इश्क की है, मैथमेटिक वर्ड कि गमो इश्क की जिंदगी से परे एक टिमटिमाती सी रोशनी नजर आती है मुझे। टिमटिमाती सी रोशनी मेरा लक्ष्य। गमो इश्क की जिंदगी से परे टिमटिमाती सी रोशनी नजर आती है मुझे, मैं लपकता हूं उसे पाने के लिए और वो मचलती है मुझे खुद में समाती। तो गमो इश्क की जिंदगी से परे एक टिमटिमाती सी रोशनी नजर आती है मुझे, मैं लपकता हूं इसे पाने के लिए और वो मचलती है मुझे खुद में समाने के लिए। जितने आप बेचैन हो उतनी ही बेचैनी आपके लक्ष्य की बढ़ जाती है। बेचैनी इधर भी है, खलबली उधर भी है, बेचैनी इधर भी है, खलबली उधर भी है, और आपको उस पर बिल्कुल दीवानों की तरह कीमतें चुकानी पड़ेगी अपने लक्ष्य के लिए, सब मिलेगा। और एक अगला शेर सुनिए जो उन्होंने ही मुझे बताया था कि बेटा देखो जिंदगी में सब मिलता है, चाहते पैदा करनी पड़ेगी। और उन्होंने एक बात बोली कि देखो खुद को एक मजनू बनाओ। कैसा मजनू? मजनू का मतलब ये नहीं है कि यहां पे लड़के लड़की का दिमाग आप बिल्कुल मत लगा दो, मैं यंग लोगों को बिल्कुल साफ कहूंगा। लक्ष्य ही आपकी महबूबा है, इसके अलावा कोई आपकी महबूबा हो नहीं सकती। और ध्यान रखना ये बात आदमी को शादी करने के बाद पता पड़ती है। जब उसकी जिंदगी में प्रैक्टिकल चीजें आती तो उसको लगता है यार कहां फालतू में इतने दिनों से टाइम वेस्ट कर रहा था आपने। असली लक्ष्य आपका आपकी जिंदगी का टारगेट है और कोई हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा आशिक क्यों ना निकल जाए, लेकिन वो आशिक की उसकी सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए होती है। और अगर हाल मास के गुप्ते के लिए आशिकी है तो फिर उसमें मरना ही है, उसमें जीवन का उद्धार नहीं है, उसको निर्माण नहीं है, उसको तो पूरा टोटल विनाश ही है। हाल मास का नहीं, ऑब्जेक्ट लाइफ का होना चाहिए। तो हमारे गुरु जी कहा करते थे, उनकी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी और माइंड में सेट किया, और इससे रिलेटेड बहुत वास्तव में वो आई कि बेटा अपनी आंखों में दम रखो। वो कहा करते थे अपनी आंखों में दम पैदा करो, चाहत में दम पैदा करो, आपकी आंखों में तो जितना दम होगा उतना करीब आपसे लक्ष्य होगा। तो वो कहा करते थे कि मैं वो मजनू हूं, सुनना क्या लाइन है, एक लाइन, कि मैं वो मजनू हूं कि दिल से अगर आह मारूं, कि दिल से अगर आह मारूं, यानी अगर मैं एक बार आवाज लगा दूं तो कब्र को तोड़ते चीरते फाड़ते उसमें से लहरा निकले कि मेरा इतनी बड़ी चाहत जब आप में होती है ना तो लहरा निकल कर आती है। तो आपका लक्ष्य कहता है भाई कहां गया, मैं फिर आपको कहूंगा अपने आप को मैग्नेट बनाओ, चुंबक बनाओ। जितना ज्यादा बल आपके चुंबक में होगा ना, जितनी पावर आप अपनी क्रिएट कर पाओगे, आपके लक्ष्य खुद चिपकना शुरू हो जाएंगे आपसे। कभी देखा आपने कि मक्खी के पीछे कोई भागा जा रहा है, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। कभी देखा मक्खी आ गया पीछे जा रहा है, पकड़ ले, काजरी काजरी। नहीं, अगर जीवन में कुछ करना है तो मक्खी मत बनो, गुड़ बनो। गुड़ जब बनता है तो मक्खियां, चींटियां, कीड़े मकोड़े आके चिपकते हैं। गुण पैदा करो, गुण पैदा करो, और वो गुण पैदा करने पे आप बनेंगे मैग्नेट, पावर मैग्नेट। अब अगर आपको जिंदगी में जो चाहिए उस चीज का मैग्नेट आप बन जाओ। समृद्धि चाहिए तो समृद्धि का मैग्नेट खुद बनो, समृद्धि आएगी। खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। कल वाली बात है, पुदीने का पौधा किसी को क्या छाया देगा? बरगद बनाओ, पीपल बनाओ, तब आपकी पावर निकल के बाहर आएगी। तो लक्ष्य बनाने का, लक्ष्य एक बहुत बड़ा टॉपिक अपन दिन भर डिस्कस करेंगे लक्ष्य के ऊपर, तो भी कम पड़ जाएगा। स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, एक तो ये चीज क्लियर करो, स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, और दूसरी बात कीमत अदा करने को पहले तैयार। प्रॉब्लम यंग लोगों की खासकर आजकल प्रॉब्लम हो गई है, आजकल की जीवन शैली देखकर और सब कुछ देखकर उनको सारा ऐसा लगता है सब हवा में काम हो रहा है। हवा में काम नहीं होते हैं। आपको जैसे आज आपको किसी गायक कलाकार की बात करें, आप गायक कलाकार की बात करें कि यार कितना अच्छा गाना गाता, क्या आपको उसके पीछे की पता कितनी ज्यादा उसने साधना की होगी? किसी तबला वादक को उसकी साधना आपको समझ में आती है?
जिस व्यक्ति ने परफॉर्म करना होता है, जिस व्यक्ति को उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है एक चीज का, अपनी पूरी वेलबींग का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप भी कर सकते हो, आप भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो, जो आप चाहते हो उसकी तरफ सोचो। लेकिन पहली चीज क्या आज सीख रहे हो आप मेरे से? कीमत अदा करना। जिसकी कीमत अदा करोगे बस वही मिलेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि क्या हम भी भगवान को देख सकते हैं, क्या हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, क्या हम भगवान से बात कर सकते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा बेहद आसान, बेहद आसान। तो बोले आसान कैसे है? बोले आसान बस ऐसे कि जो भावना मेरे भीतर है वैसी भावना ले आओ। मतलब क्या? बोले ऐसा है तुम अपने परिवार के लिए रोते हो, बच्चों के लिए रोते हो, मकान के लिए रोते हो, प्रॉपर्टी के लिए रोते हो, अच्छे के लिए रोते हो, बुरे के लिए रोते हो, लेकिन कभी माँ के लिए रोते हो, माँ देवी के लिए रोते हो, माँ दुर्गा के लिए रोते हो। जिस दिन दिल से रो दोगे ना खुद आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? आपके रोने में या माँ में? आपकी भावना में। मैं सुबह वही तो सिखा रहा था। हम कहते हैं भगवान मेरी सुनता ही नहीं। क्यों कहते हैं भगवान मेरी नहीं सुनता? आप लोगों की आप सुना ही नहीं पाते क्योंकि आप में वो दर्द नहीं है। तो ईश्वर सिर्फ एक हमारे एहसास और महसूस की चीज है। इसलिए प्लीज 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 वो आपसे हमेशा जुड़ा हुआ है। बस डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना अपने आप से जोड़ रखा है। यही हाल लक्ष्य का है और यही हाल जीवन का है। अगर आपको तय करना है कि मुझे कांटों की राह पे चलना है और जीवन में मुस्कुराना है, तो अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो आपका दिमाग क्या कहेगा? मैं तो पहले नहीं कर रहा था, कांटों की राह पे चलना है और मुस्कुराना है और जीवन को जीना है, खत्म बात। अब ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा? मैं तैयार हूं। ये प्रॉब्लम आई तो क्या होगा? तैयार हूं। ये प्रॉब्लम आई तो क्या होगा? तैयार हूं। You will smile। कभी महापुरुषों की जीवनी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बहुत तकलीफों में भी वो लोग मुस्कुराना जानते थे। जब कृष्ण को एक बहेलिया ने उनके पांव में तीर मारा तो वो वहां से खून बह रहा था, उनको मर नहीं था। तो वो आया बहेलिया जिसने तीर चलाया था, तो वो आपको लगा हे प्रभु मैंने क्या कर दिया, आपके खून बह रहा है, आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते उसको कह रहे हैं वाह उन्हें बदला कर दी, बढ़िया कर दिया। आपको जाके इनको इन्फॉर्म करते बोले आपको मेरे घर कितनी तकलीफ हो रही है? बोले तकलीफ कहाँ हो रही है? ये तो क्या है, मैंने पहले से ही स्वीकार कर रखा है। ऐसे ही जिंदगी के अंदर क्या होता है कि अगर आप पहले से ही स्वीकृति दे दो किसको, चाहे किसी भी प्रकार का दुख आएगा, किसी प्रकार की टेंशन आएगी, कोई भी पीड़ा होगी, मैं तैयार हूँ ना उसको झेलने में, मैं तैयार हूँ ना, आई एम रेडी। प्रॉब्लम आती नहीं है। आपने कभी किसी सरदार को देखा है? यहाँ तो बैठा नहीं। सरदार जो होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं, सरदार जो होते हैं, मैंने उनको बहुत कम टेंशन में देखा है। नॉर्मल जो लाइफ में लोग होते हैं उनको बहुत कम टेंशन होता है, कभी भीख भी नहीं मांगेंगे, कभी कोई छोटा मोटा काम भी नहीं करेंगे। जो करेंगे दिल से कमाए, दिल से तो कमाते हैं और दिल से खाते हैं। खूब खाते हैं। छोटा मोटा सरदार भी जो कम कमाता है वो भी अच्छा खाना खाता है, अच्छा खाता है, उसको खर्च करना आता है, क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर जिंदादिली देखी जाती है। तो कोई भी सरदार कभी भी ऐसे बात नहीं करेगा टूटी हुई दिल की बात, मस्त रह रहे हैं चड्डे फट्टे, वो अपने अंदाज में रखा है। एक नेचर होता है, नेचर, ठीक है। और कुछ कास्ट ऐसी है, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनको आप कितना भी देखो, ये अगर आपको तकलीफ ना देना है तो इनका खाना हजम, घर में खूब पैसा पड़ा है, खूब सब कुछ पड़ा है, लेकिन इनको क्या तकलीफें गिनानी और बताना है कि मेरे पास नहीं। तो लगता है कि नहीं बताने से ज्यादा। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ होने के बाद भी मैं उस आनंद को नहीं उपभोग कर पा रहा। आपको दुनिया पहचानती कैसे? भाई आपके घर में कितना पैसा पड़ा है मुझे बताइए सर, लेकिन आपके चेहरे से कौन से भाव पड़े हैं जो मुझे दिख रहे हैं। तो आदमी के घर में पैसा कितना पड़ा है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, आदमी के चेहरे पे भाव क्या आ रहा है वो महत्वपूर्ण, जो दुनिया उससे ले जाती है। जैसे आप कहीं बैठे हो और बैठता हूँ, जैसे मैं क्या कई बार सोचता रहता हूँ, तो ऑफिस में बाहर बैठा रहता हूँ अपने, तो बच्चा है सबको टेंशन है, अंदर रखे रहता हूँ क्योंकि मैं चिंता कर रहा हूँ, लोगों को लगे तो मैं टेंशन कर रहा हूँ है क्या, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है मैं उसमें डूबा हुआ, उसका भी अपना कारण होता है। तो लोग मेरे चेहरे से मुझसे पूछते हैं तो ठीक ना, अरे मैंने कहा मुझे सब ठीक ही रहता है, कुछ खराब होता ही नहीं और हो भी नहीं सकता, कुछ भी हो जाए खराब नहीं हो सकता कुछ भी, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा तो मैं टेंशन क्यों, मैं टेंशन क्यों, मैं टेंशन क्यों, ठीक है। तो चलिए अब अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्से वाली बात का जवाब भी आप
देखिए यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है बैठेगा आपके पास, बीटा, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अब होता क्या है कि हमारा ब्रेन जैसे आपकी नब्ज होती है, कभी तेज हो जाती है कभी स्लो हो जाती है, होता है ऐसा? दिल की धड़कन कभी तेज कभी स्लो हो जाती है, और ये मोस्टली परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। हमारे दिल में आगे क्या चल रहा है, हम किसी टेंशन में है, उनका बहुत फर्क पड़ता है, बीपी है ना। अच्छा, इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी ब्रेन की भी होती है, माइंड की भी होती है। तो आपको क्या करना है, जिस समय आपका दिमाग 4 लेवल बताए हैं, बीटा, अल्फा, बीटा और डेल्टा, बताइए एक बार मुझे, बीटा, अल्फा, बीटा और डेल्टा। इसमें जो नीचे 2 वाले हैं ना, वो स्टेट तो जब है जब आप बिल्कुल ध्यान की स्थिति में हो या आप सो जाए, इन दोनों को छोड़ो। अभी अपने को बात करनी है बीटा और अल्फा। किसकी बात करनी है? किसकी बात करनी है? अब होता क्या है, आप जब अवचेतन मन की बात करते हैं, अवचेतन मन की बात करते हैं, तो वो या कुछ भी सीखने की बात करते हैं, या रचना की बात करते हैं, या निर्माण की बात करते हैं, या आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो वो सारे काम बीटा पर कभी नहीं हो सकते। बीटा के अंदर आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ऐसे चलती है, तो इस स्थिति में आप जो सोचने समझने की शक्ति है वो गड़बड़ होगी, और इस समय आपको गुस्सा आएगा, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो गलत लेंगे। तो आपको एक नियम समझना है, आपको जब लग रहा है कि मेरा दिमाग बहुत बीटा, मतलब मेरी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज चल रही है, तो आप क्या करना चाहिए आपको खुद बताइए, आप क्या करना चाहिए? हाँ, उस समय आप अपनी आदत बनाओ, आपका दिमाग बीटा पे ही काम करता है, तो हर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब आपको थोड़ा टाइम मिले, या आपको कोई डिसीजन लेना हो, या आपको कोई निर्णय लेना हो, तो प्लीज अपने आप को काम किया करो। काम मतलब शांत। जैसे मान लीजिए आपको कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना है, आप एक बार कोई सामने जल्दी कर दी, मैं वेट करो इसमें। अभी आप सब अल्फा पे आ जाओ, आपको भी अल्फा पे सीखा था, बहुत दिमाग को तेज करना है, आपको तुरंत गाड़ी नहीं रखेगा, कोई डिसीजन नहीं दूंगा, ठंडा पानी चाहो तो 1 मिनट के दिमाग को हाथ से अपनी हो जाएगी। श्वास को गहरा अंदर लो सभी लोग, बाहर निकालो, अब क्या करना है, हाथों में बिल्कुल क्या दिक्कत क्या देना, दबाना नहीं है, आपको अच्छा लगे तो अपन को नोट को दिक्कत सबसे बड़ी बात। होता क्या है, अब अल्फा पे आएगा कैसे दिमाग, अब आपको श्वास के साथ और श्वास निकालने के साथ कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अब कोई भी विचार दिमाग में ना आने दो और ना जाने, दिमाग में ना आने दो, कुछ मत सोचो, अच्छा बुरा परेशान हो, तो बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। दिमाग को आपने बिल्कुल शांत कर दिया। आप ध्यान रखना, दिमाग जैसे ही फ्रीक्वेंसी जो इतनी तेज चल रही थी वो कैसे हो गई, रुक गई बच्चे। अब ये रुक गई ना, तो ये एकाग्रता शुरू कर दी। एकाग्रता इसके बाद या ये मेडिटेशन इसके बाद भी कर सकते हो। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को रोक दिया। अगर आप इस चीज में सफल हो गए कि ना कोई विचार आ रहा है और ना विचार जा रहा है, अगर इस स्टेज पर आप जितनी देर आपके पास समय आप बैठ सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये भी तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन और कुछ नहीं है। विचारों का आना जाना बंद कर दो, दिमाग को शांति दे दो। अरे मशीन में कब तक चलेगी यार, कार चलाते हैं वो चलती रहती है, 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 कितनी चल रही। थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा आगे खाओ पियो, पेट्रोल डालो, उसके भी पानी वानी डालो, थोड़ी मशीन को ठंडा हो, तो वैसे ब्रेन है हमेशा। कुछ लोगों का रात को भी करता है, सोचे तो आपने नोटिस किया, सपने बुरे बुरे आ रहे हैं, परेशान हो रहा आदमी, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, मन अशांत सा है, रात को बुरे में भी, दिन में बेचैनी नहीं, क्या है। अगर आप प्रॉपर्ली सो नहीं रहे हो ना अपनी जिंदगी के अंदर, तो ध्यान कर लेना कि आप अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हो। 6 घंटे 7 घंटे प्रॉपर सोना है इंसान को, प्रॉपर। उस समय कोई समझा नहीं है, आप इस तरह है ये भी आज 6 घंटे 7 घंटे प्रॉपर नींद,
जिसमें कोई सपना नहीं है, कोई विचार नहीं है, क्योंकि दिमाग उस लेवल पे क्या होता है, डेल्टा वाले लेवल पे होना चाहिए सोते से, यहाँ पे दिमाग खराब नहीं होता, फिर आप उठोगे तो ताजगी आनंद मिलेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी ध्यान करना हो, आपको जब भी ध्यान करना हो तो कौन से लेवल पर होगा, आपको जब भी कोई डिसीजन लेना हो मत करो जल्दी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो। और अगर आपसे गुस्सा हो भी गया है, अभी आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताइए यहाँ पे लोगों की गुस्सा होने पे हम लोगों ने क्या किया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो अगर आपको गुस्सा आ भी जाए तो ये मत टेंशन लो मैंने गुस्सा क्यों किया, पहले तो गुस्सा कर दिया, अब टेंशन इस बात की मैंने गुस्सा क्यों किया, बोलो 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 बोलो। जब आपको याद आए उसी समय अपने आप को कौन से लेवल पे ले आओ, बीटा से मुझे अल्फा में आ, मैं अल्फा में आ रहा हूं, मैं अल्फा में हूं। अब जब आपका दिमाग अल्फा